फाइन। तो आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने वाले। कौन सा चैप्टर? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी के पास आइडिया है क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? माइक कहाँ है? माइक ऑन करिए और बोलिए, बोलिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता है फाइनेंस के ऊपर डिपेंड होता है, कैसे हम लोग बिजनेस में फाइनेंस को यूज़ करते हैं। कहाँ ऐसा कौन सा फाइनेंस का मतलब नहीं पता हमको, बताइए क्या होता है? पैसा पैसा अच्छा ठीक है, फाइनेंस का मतलब पैसा, और आगे? मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब? इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। इंग्लिश नहीं आता समझ में, मतलब आता है इंग्लिश हमको, बट इंग्लिश में नहीं सुनना, हिंदी में बताइए। सर बोलिए 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 बोलिए। सर कैसे हम लोग फाइनेंस को यूटिलाइज करेंगे बिजनेस में? लाइक अगर हम लोग का बिजनेस है किसी चीज़ का, तो हम लोग कैपिटल को बेचेंगे तो उससे हम लोग को फाइनेंस मिलेगा, और हम लोग अपना फाइनेंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉयज़ में। तो मतलब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो इसमें ऑल अबाउट फाइनेंस के ऊपर ही रहेगा। कैसे फाइनेंस आएगा, कैसे फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे फाइनेंस के ऊपर मतलब फाइनेंस को मतलब दिया जाएगा ताकि हम लोग कैपिटल और लेके आए और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्लैपिंग कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग इनके लिए। ठीक है, म्यूट कर दिए ना आप? ठीक है। और वो उधर कैसा बम बम किया जा रहा है? दिवाली में ऐसे क्लैपिंग करते हैं क्या कि बोतल उठा के पटकने लगो? हटाइए उसको, हटाइए उसको, हटाइए, पीछे रखिए। सो फाइन, आप लोग ऐसे ऐसे मत हंसिए, हम हंसाएंगे खुद, ठीक है? हंसाने की जिम्मेदारी मेरी, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। कह रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल का मतलब कैश। अर्पित कह रहे थे कि आप क्या क्या बोली समझ नहीं आया, अब समझ आ जाएगा। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल का मतलब कैश, और मैनेजमेंट का मतलब इसी कैश को मैनेज करना है। कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है? अरे कुछ नहीं, बिजनेस है, बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा उसको मैनेज करना है, बस। कहाँ से आएगा, आ गया तो कहाँ खर्च करना है, बस वही, खत्म। एग्जाम्पल, अर्पित एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अर्पित को आइसक्रीम का दुकान करना है। अब वो बैठ के सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा। हाँ पीछे, फंड कहाँ से? फंड, अरे क्यों, महुआ बाग में दुकान नहीं है क्या? आइसक्रीम पार्लर सुने हैं नाम, अच्छी दुकान की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि लंका मैदान में ठेला दौड़ा रहे हैं, आइसक्रीम ले लो, धम 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 आइसक्रीम ले लो। वही जो भी है भोपा बजा के, ठीक है? आप क्यों नहीं हंस रहे हैं? हंसते रहिए यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन को दूर करिए। नहीं, टेंशन को दूर नहीं करिए, खुश रहिए। एक चीज बोलने का दो तरीका होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अर्पित को आइसक्रीम का दुकान खोलना है तो उनको फंड की जरूरत है। फंड मतलब पैसा। तो पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? अर्पित लोन ले सकते हैं, और लोन में भी दो तरीके का। आप बैंक से ले लो, आप बैंक से ले लो, या आप अपने किसी फ्रेंड से मांग लो। आ रहा समझ में? कि आप जो लोन ले रहे हो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक से ले लो, या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब अपने दोस्त से ले लो, पापा से ले लो, मम्मी से ले लो, पैसा ले लो, लेकर बिजनेस कर लो। दिस इज द मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे का जो आप प्रबंधन कर रहे हैं, प्रबंधन मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो पैसे का प्रबंध कर रहे हैं, प्रबंध मैनेज कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए एक लाइन पढ़ते हैं हम लोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, हाँ क्या लिखा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। कितना अच्छा लाइन लिखा है। आप यहाँ पे बात को समझिए। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? आप कह रहे सर इस एक्विजिशन का मतलब बताइए। इस पैसे को, जो पैसे को हम एक्विजिशन मतलब लाना, पैसे को लाना, ठीक है? जो पैसे को आप ला रहे हैं उसी को क्या बोला जाएगा? एक्विजिशन। वैसे एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज, और परचेज में क्या होता है? आप किसी भी चीज को लाते ही हैं। तो यहाँ पे एक्विजिशन का मतलब परचेज नहीं हुआ, यहाँ पे एक्विजिशन का मतलब हुआ कि पैसा ला रहे हैं। तो उसमें कह रहा है कि फंड को लाना, और जब फंड आ गया तो उस फंड को कैसे कहाँ कहाँ एलोकेट करना है। एलोकेट का मतलब होता है उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है, खत्म। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ आ गया।
अगेन एक लाइन चिल्लाइए आप लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू दी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू दी एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। खत्म। कितना टफ था ये, बस आपको यही बोलना है कि सर जो फंड होता है उस फंड को एक्विजिशन मतलब लाना, और एलोकेशन मतलब कहाँ कहाँ लगाना, वो जो हम लाना उसको भी मैनेज करना पड़ता है, लगाना उसको भी मैनेज करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ लगाएं, तो इसी को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों, अच्छा चैप्टर है ना, अच्छा चैप्टर। सोचिए आप लोग अपने ऊपर सोचिए कि एक समय के बाद मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिल रहा, ऐसा कभी ना हो, आपको जो चाहिए सब मिल जाए, बट मान लीजिए कि आप जॉब खोजना चाह रहे हैं, आपको 2 लाख 30 लाख की जॉब चाहिए, 30 लाख की जॉब नहीं मिल रही है, आप गूगल में जाना चाह रहे हैं, अमेजॉन में जाना चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाह रहे हैं, बहुत सारी कंपनी, इन्फोसिस में, ब्रिटानिया में, बहुत सारी कंपनियों में आप जाना चाह रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है। अब क्या डिसाइड किया आप लोग कि बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए रहता है, पैसा। और दिमाग में क्या आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो तुरंत उसके पीछे से ये भी आता है कि पापा मम्मी से तो हम नहीं मांग पाएंगे, अगर पैसा डूब गया तो जवाब क्या देंगे, तो दूसरा यही तरीका है, लोन। अब लोन के लिए तो मतलब वही चीज यू हैव टू मैनेज फ्रॉम वेयर यू हैव टू एक्विजिशन एंड वेयर यू विल एलोकेट द फंड। तो आपको ये जो मैनेजमेंट करना है, ये चैप्टर पढ़कर आपको एक आइडिया मिल सकता है कि आप पैसे कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, और जब पैसा आ गया तो कैसे कैसे लगा सकते हैं, उस पैसे को एलोकेट कर सकते हैं। इस चैप्टर को प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग पढ़कर समझेंगे। ऐसा नहीं कि चैप्टर पढ़ लिए आगे बढ़ गए और कोई बोला व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक नहीं खेलना है वहां पे, सर आई एम ब्लैंक, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि होता क्या है, मतलब अर्पित कह रहे हैं कि ये बताना है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, फाइन। आगे बढ़े हम लोग। अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ओनर्स। समझेंगे इसको हम लोग, हाँ। क्यों, इसी पे क्यों बात खत्म कर दिया जाए कि पैसे को लाना और लगाना, इसी को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक और तरीके से समझेंगे क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ फंड। फ्लो ऑफ फंड का मतलब होता है पैसा एक बार आ रहा है तो आया तो वो भी फ्लो, और जब जाएगा तो वो भी फ्लो। तो पैसे जो फंड होते हैं, फंड का आना जाना जो लगा रहता है उसको फ्लो बोल रहा है। क्या कह रहा है, फ्लो ऑफ फंड। क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड्स एंड, ये तो फ्लो होता रहता है पर इसी में एक और चीज इन्वॉल्व है। क्या कह रहा है, एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन। क्यों, आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा कहां से लाना है, कहां लगाना है, यही आपका डिसीजन और यही आपका मैनेजमेंट है। तो कह रहा है इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट। आप कह रहे सर ये प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, बस वही लाना। जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि कहां से आप फंड को ला रहे हैं। आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है उस फंड को भी आप कहां से लाएंगे। आगे क्या लिखा है, कह रहा है कि लॉन्ग टर्म में भी हम लोग सोचते हैं, शॉर्ट टर्म में भी सोचते हैं। सोचना पड़ेगा ना, क्या कि जो भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि जो भी हमको फंड लाना है वो कहां से लाना है, इन्वेस्टमेंट के लिए फंड कहां से लाना है, जो लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए वो और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए वो, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ओनर्स, और ओनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी तो है। मतलब बात को समझिए, एक बिजनेस है, एक बिजनेस को क्या क्या सोचना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा को कहाँ से लगाए, कहाँ लगाएंगे, छोड़ दीजिए नहीं तो, ठीक है। आपको क्या क्या डिसीजन लेना, कहाँ से आएगा, कहाँ लगाएंगे, और सब कुछ होने के बाद एक बिजनेस ये भी सोचता है कि ओनर को कितना देंगे प्रॉफिट। ओनर को जो पैसा देगा वो प्रॉफिट, वो भी तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, वो क्या हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला और दूसरा तरीका, दो तरीके से हम लोग समझे, आ गया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले में ये था सीखें कि पैसा आया, एक्विजिशन, एलोकेशन। दूसरे में ये सीखें कि फ्लो ऑफ फंड, आएगा जाएगा, और जब आएगा तो उस पैसे को हम कहाँ कहाँ लगाएंगे। तो पहला था कि इन्वेस्टमेंट करेंगे उस फंड से,
शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, और उसके आगे सीखे कि डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, किसको, ओनर को। आगे बढ़े हम लोग। अब तीसरा हम लोग सीखने वाले हैं। तीसरे में देखिए क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of a company। आप बात को समझिए। आप ये बस एक क्वेश्चन बताइए कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट आप ओनर को देंगे, या वो जो प्रॉफिट हो रहा है मतलब ओनर को देंगे और उसी के साथ साथ कुछ बोनस वोनस निकला तो हम वो किसको देंगे, एम्प्लॉयज़ को देंगे। क्यों दें, नहीं देंगे तो क्या होगा। ये दिख रहा है ना, स्मूथ वर्किंग ऑफ अ कंपनी, कंपनी में जो स्मूथ काम चल रहा है, स्मूथ रुक जाएगा, स्मूथनेस उसका आ रहा समझ में आप सभी को। तो आप तीसरे में भी यही लिखा है कि फाइनेंस को एक्विजिशन करना, उसी फाइनेंस को अच्छे से यूटिलाइज करना और उसी फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो पैसा उस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यहाँ पे अंडरलाइन कर लें, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। डिस्पोज का मतलब होता है बांटना, बांटना। डिस्पोजल का मतलब बांटना, और सरप्लस का मतलब प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा, जो सबको बांटने के बाद एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, दैट इज प्रॉफिट। तो सरप्लस मतलब प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट, एक्स्ट्रा पैसा जो बचा उसको प्रॉफिट बोलेंगे। तो कह रहा है वही डिस्पोज करना, आपको बांटना है, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। समझ आया, अच्छा चीज था, अच्छा चीज है। आगे बढ़े हम लोग। हाँ बहुत अच्छा। अभी बोलेंगे कि ग्रीटिंग कार्ड आया था तो कहेंगे हाँ सर सुनाइए। अगर अभी बोल देंगे कि ग्रीटिंग कार्ड आया था तो कहेंगे हाँ सुनाइए। अच्छा, उस ग्रीटिंग कार्ड में दूसरा भी लिखा था। हम 2 लाइन बोलेंगे, बाकी 2 लाइन आप समझ जाएंगे, हाँ 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 करके बोलेंगे आप लोग। लिखा था उसमें, जीजा जी पान मत खाइए, बस आगे समझ जाइए। नहीं समझ पाए क्या आप लोग? वाह, अच्छा। उसमें लिखा था जीजा जी पान मत खाइए, ओठ लाल करना है तो लिपस्टिक लगाइए। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब उसमें तीसरा भी कुछ लिखा होगा, आगे बताएंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। पहला क्या लिखा था, सीसी भरी शराब से शीशा चटक गया। ये बोली थी सर चिटक नहीं गया, चटक गया। ठीक है, सीसी भरी शराब से शीशा चटक गया, जीजा जी के मूंछ पे 2 चूहा लटक गया। ये पहला था, और दूसरा ये अभी बताए हैं। तीसरा कुछ था नहीं, पर याद कर रहे हैं, हो सकता कुछ होगा। आगे बढ़े हम लोग। अभी से सिर्फ 4 मिनट पढ़ा जाएगा। कितना मिनट? अब पता है जब 4 मिनट बोलते हैं ना तो आप लोग एक्टिव हो जाते हैं, हाँ बस 4 मिनट। अब इसी 4 मिनट में पता क्या होगा, ये 5 खत्म हो जाएगा। और यही नहीं बताएंगे अगर कि कब क्लास ओवर होने वाला है, तो टेंशन के मारे आप लोग समझ नहीं आएगा। तो जब हम बोलते हैं ना कि 4 मिनट या 5 मिनट, हाँ टीचर का भाई है ना। चलिए, तो आप बात को समझिए। हम लोग सिर्फ 4 मिनट पढ़ेंगे और 4 मिनट में 5 पॉइंट को कवर अप करेंगे। और सच बता रहे हैं, जो अभी जो पढ़े हैं ना, फंड का आना, फंड का जाना, इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको 3 मिनट में 5 खत्म करना, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वो भी पार्ट है जो बता रहे हैं। पहला क्या लिखा है, ये कह रहा है ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल, क्या बोल रहा है, आप लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। कह रहा ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आप फाइनेंस मत सीधा बैठ जाइए, पानी जो गिर गया, आपको ध्यान उधर लगाना है। फाइन, देखिए ध्यान से। आप ना कोशिश किया करिए कि जब पढ़ा रहे हैं तो पानी गिरे, इंसान गिर जाए वो खुद उठ के बैठ जाएगा, मत उठाइए। पानी गिरा वो बाद में उठ जाएगा।
आप लोग ध्यान लगाइए, पीछे कोई आ रहा है या पटाखा फूट गया, जरूरत ही नहीं है पीछे देखने का, फूटा तो फूटा, बच्चा उधर रो रहा है या उधर से ड्रिलिंग मशीन आवाज आ रही है, नहीं मतलब हमको बस पढ़ने से मतलब, हम इधर पढ़ा रहे हैं आप उधर पढ़िए। चलिए, तो कह रहा है ना कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो एक कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आगे पढ़ते हैं, कॉमन एक्टिविटीज एंड एरियाज विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कह रहा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उससे इन्फ्लुएंस हुआ है कुछ कुछ एक्टिविटीज। नीचे पढ़ते हैं, पहला क्या लिखा है, कह रहा है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट। अब बात को समझिए, मेरी कंपनी, किसकी कंपनी, अब जो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी पता है इन्वेस्ट करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, अब मेरी कंपनी इन्वेस्ट करने का मतलब मेरी कंपनी बिजनेस करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, और मेरी कंपनी इन्वेस्ट करने का मतलब मेरी कंपनी इन्वेस्ट कैसे करेगी, वो प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करके। तो मेरी कंपनी जब प्लांट एंड मशीनरी को परचेस करेगी तो उसी को बोलेंगे मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या कर रही है, मतलब हमको प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है, और यही जब आपको करना है तो कितना करना है, देखिए इसमें लिखा है हाउ मच कैपिटल, हमारी जो कंपनी है कितना कैपिटल मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही है, कितने का मशीन खरीदना चाह रही है। मान लीजिए 1 करोड़ का मशीन खरीदना चाह रहे हैं, कितने का, कितना पैसा चाहिए, तब हमको कितना पैसा चाहिए, तो क्यों पता नहीं चल गया कि कितने पैसे का मैनेज करना है, कितने पैसे का मैनेज करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने का करना है, 1 करोड़ का। तो कह रहा है ना कि जो आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है, जो आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदना चाहते हैं, जो उसका साइज होता है, जो उसका कंपोजिशन होता है, उसी के बेसिस पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। सही बात है कि नहीं। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 करोड़ का हम क्या करेंगे बताइए, 1 करोड़ का हमको चाहिए ना, 1 करोड़ रुपया चाहिए हमको फिक्स्ड एसेट्स के लिए। दूसरा, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स होता है कि आप कोई भी सामान, करेंट एसेट्स मतलब 1 साल के अंदर आप बेच देते हैं। व्हाट इज मीन बाय करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स का मतलब जो आप 1 साल के अंदर क्या करते हैं, बेच देते हैं। 1 साल के अंदर क्या करते हैं, बेच देते हैं। मान लीजिए कि हमारी कंपनी है जो वो 50 लाख रुपए का स्टॉक खरीदना चाह रही है। क्या खरीदना चाह रही है, अब आप ही बताइए, हम स्टॉक पहले खरीदेंगे तब तो बेचेंगे। तो जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा हमको स्टॉक खरीदना उसके लिए क्या चाहिए हमको, बात मत करिए, जितना ज़्यादा हमको स्टॉक चाहिए उसके लिए क्या करना होगा, पैसा चाहिए, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा। तो मान लेते हैं स्टॉक हमको कितने का चाहिए, 50 लाख का, तो यहाँ पे लिख दिए 50 लाख। तो उसी के हिसाब से जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। क्या बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जितना बड़ा आपका करेंट स्टॉक मतलब करेंट एसेट्स होगा उसी के हिसाब से आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा। तीसरा क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। आपको लंबे समय के लिए कितना पैसा चाहिए, कम समय के लिए कितना पैसा चाहिए, जितना भी चाहिए वो आप कहीं ना कहीं लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसी के हिसाब से क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, 4 पे लिखा है ब्रेकअप फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट इक्विटी। कह रहा है फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेब्ट। जो फर्म है वो लंबे समय के लिए पैसा ले सकता है, कैसे, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, डिबेंचर एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स फिक्सिंग दिस रेशियो। आप पैसा ना शेयर को इशू करके भी ले सकते हैं, आप पैसा डिबेंचर भी इशू करके ले सकते हैं, बट आपको ये इसमें डिसाइड करना है कि कितना आप डिबेंचर से लेंगे, कितना आप डिबेंचर इशू करके लेंगे और कितना आप शेयर इशू करके लेंगे। तो इसमें आपको फिक्स करना होता है। 5 में क्या लिखा है, कह रहा है कि जो भी ऑल दी आइटम्स, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स जाते हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं, कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, कैसे अफेक्ट होते हैं। जनरली आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
इफ यू पे मोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन इट विल बी इंक्रीज एक्सपेंस एंड अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं या ज़्यादा डेप्रिसिएशन जा रहा है या इंटरेस्ट जा रहा है तो इससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अफेक्ट हो जाएंगे, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा। 1 to 5th पॉइंट याद कर लीजिएगा। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ बताइए। अच्छा ठीक है।